थी। तो ऐसे जवान और शातिर लड़की जो स्विट्जरलैंड आई हो, उस जमाने में ज्यूरिक में पढ़ने के लिए, ज्यूरिक में महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो बात में तो दम होगा ना। आइंस्टीन जो है वो यूरोप में नॉर्मली तो किसी से बात ज्यादा नहीं किया करते थे, लेकिन अपने मित्र लोगों को वो अक्सर करीब रखा करते थे, और उनमें सबसे करीब थी मिलेवा मैरिक। वो सोचे कि ये मेरे टाइप की है, इससे मेरी जोड़ी जमेगी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, और ये तो बट नेचुरल है, जहां प्लस माइनस अगर आपस में टकराव होगा तो लव तो वहां पे जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इन लोगों के बीच में लव हो गया। लव हो गया तो लेटर राइटिंग का एक दौर शुरू हो गया। लोग लेटर को एक्सचेंज करने लगे, और उसमें बहुत सारे साइंस के टर्म को ये भी यूज करते थे, और जवाब भी वैसा ही आता था, वो भी यूज करते थे। और ये ख्वाब देखा करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन कि अगर हम दोनों की जोड़ी होगी तो इससे साइंस में कितने फायदे होंगे, कितने तरह तरह के खोज होंगे, साइंस में कितना ग्रोथ होगा, और इससे इनका कितना नाम होगा। ये प्राउड फील करते थे इस रिलेशनशिप को लेकर। 1900 में जब आइंस्टीन 21 ईयर्स के हुए तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उस समय तक ये बेरोजगार थे। 21 साल तक ये बेरोजगार थे। उसके बाद जाकर के ये असिस्टेंट टीचर का जॉब करने लगे। फिर ये कुछ प्राइवेट ट्यूशन भी देने लगे। उसके बाद ये 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट बने, बर्न के एक पट्टाधिकारी या कार्यालय में, पेटेंट ऑफिस में। बाद में जाकर इसके बाद इन्हें मौका मिला उनके सानिध्य में काम करने का, जो लोग आविष्कार किया करते थे उन दिनों। तो वो लोग अक्सर इनको अपना अपना थेसिस दिया करते थे, तो ये कहते थे ड्रावर में रखते हुए ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स यानी एक झकमार। बाद में चल करके इन्होंने 1905 में एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने में लाया। इसके अनुसार समय और दूरी के बीच एक रिश्ता को समझाया। इन्होंने कहा कि दो एक ही समय से चलने वाले क्लॉक जो है वो कुछ दूर जाने के बाद उनमें अंतर हो सकता है। और इसके बाद इन्होंने बतलाया कि जब एक लड़की के साथ आप 4 घंटे अगर सपोज दैट प्रेम से बातें करते हैं तो वो 4 घंटे 4 सेकंड के समान लगते हैं। और अगर एक ही लड़की के साथ आप 10 मिनट भी लड़ाई झगड़ा करते हुए बात करते हैं तो वो 10 दिनों के समान लगते हैं। बहुत बुरा महसूस होता है। अगर एक व्यक्ति को फूलों के बिस्तर पे सुला दिया जाए 10 घंटे तो उसको लगेंगे 10 मिनट हुए हैं, और 10 मिनट भी अगर गर्म स्टोव पे किसी को बैठा दिया जाए तो उसको लगेगा कि 10 जन्म हो गया है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसी को जो इन्होंने थ्योरम दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का,
साइंस में E=mc² कहा जाता है, जो वर्ल्ड फेमस है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बाद में चल करके विभिन्न प्रकार के कठिन कठिन फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, परंतु इनका जो वैवाहिक जीवन था ना, वो बहुत बुरा हुआ। दरअसल मिलेवा मैरिक जो है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि मिलेवा मैरिक जो है वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे, लेकिन उसकी और माँ जो है वो चाहती थी, अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि मिलेवा मैरिक जो है वो मॉडर्न टाइप की लड़की है, तो वो डोमेस्टिक वर्क नहीं करेगी, और डोमेस्टिक वर्क नहीं करेगी तो लाइफ अच्छे से, घर के कामकाज अच्छे से नहीं चलेंगे, हमें सुख नहीं होगा। तो वो चाहते थे कि उसके लिए एक सीधी सादी बहू आए। और उस मिलेवा मैरिक अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी उम्र में, तो वो चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी ऐसे बच्चे से ना हो, ऐसी लड़की से ना हो जो उससे 3 साल उम्र में बड़ी है। और मिलेवा मैरिक के टैलेंट को लेकर भी वो डरी हुई रहती थी कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की घर में एडजस्ट कैसे कर पाएगी, सामाजिक रीति रिवाज कैसे निभा पाएगी। इसीलिए आइंस्टीन को अपनी शादी स्थगित करनी पड़ी। बाद में चल करके 1903 में जब उसकी माँ नहीं रही, तो मतलब इन दोनों कोई की शादी हो गई। 1903 में जनवरी मंथ में इन दोनों कोई की शादी हो गई, और 2 बेटे भी हुए उनकी शादी से। और मिलेवा जो है उस बदल गई, बाद में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और अपने बाल बच्चों की सेवा करने लगी। वो एकदम घरेलू हो गई, जिसकी कभी भी ख्वाब में भी अल्बर्ट आइंस्टीन उम्मीद नहीं किए थे। और वो अपना सारा बुद्धिमानी समझदारी ताके पे रख दी, वो एकदम सामान्य हो गई, हाउसवाइफ बन गई। और हमेशा चिढ़ी रहती थी, थोड़ी शकी टाइप की थी, हमेशा कंप्लेन करते रहती थी। और दुनिया में जहाँ एक और अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम हो रहा था, मतलब वो जहाँ जा रहे थे अपने ज्ञान के कारण कामयाबी को पा रहे थे, वहीं घर में लगातार एक कपल के तौर पे उनकी वाइफ उनसे लड़ते रहती थी और उनको टेंशन होते रहता था। अंततः 1919 में दोनों कोई का डाइवोर्स हो गया, तलाक ले लिए। आइंस्टीन जो है दोबारा अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी की, कजन से शादी की आइंस्टीन उसी साल। आइंस्टीन जो है उनका उदय हुआ 1915 में एक नए रूप में। इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।